नमो आप बुद्धाय जय सभी को भीम सादर जय भारत जय सादर संविधान। नमो उदय जय भीम। नमो बुद्धाय जय। हम लोग लाइव हैं यार। हाँ हाँ सर, लाइव हैं। आप लोग कार्यक्रम शुरू करें। अध्यक्ष महोदय जी माइक ऑन कर लीजिए। संचालक महोदय माइक ऑन करिए। सादर नमो बुद्धाय जय भीम जय भारत जय संविधान। समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत के द्वारा आयोजित बाबा साहब के जन्मोत्सव पर 7 दिवसीय आयोजन में कवि सम्मेलन कराया जा रहा है। इसमें प्रतिभाग करने वाले प्रमुख देश के कोने कोने से उपस्थित सभी साहित्यकारों का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को इस समवेत स्वर में नमन वंदन करते हुए सत सत नमन करते हुए उनको नमो बुद्धाय जय भीम जय संविधान द्वारा हम प्रेषित करते हुए अपने मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय राम दत्त राम जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ ही संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय बुद्धि सागर गौतम जी, जो कि हमारे स्क्रीन पर हैं, आज की ये हमारे संस्थान के आन मान शान है। इन्होंने ही संस्थान की नींव रखी थी, जो कि आज हम सबके बीच उपस्थित है। आपका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस संस्थान के समतावादी रत्न आदरणीय कमलेश कुमार प्रभाकर जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हमारे समतावादी कलमकार के सारे कार्य पूरित होते हैं। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग बिना विलंब किए, क्योंकि इसी तरह से हम लोग का समय काफी निकल चुका है, तो हम बिना विलंब किए मैं आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और तथागत गौतम बुद्ध तथा बाबा साहब के चित्र के समर्पित आप कृष्ण पंचशील करने का कष्ट करें। आदरणीय बुद्धि सागर गौतम जी। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, आप लोगों से विनती है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पुरा मेरा मध्यपमादस्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। बुद्धामि शरणं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का हार्दिक आभार। आपने मुझे अवसर बहुत दिया। बहुत बहुत सुंदर तरीके के साथ समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय बुद्धि सागर गौतम जी के द्वारा कृष्ण पंचशील का पाठ किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि घना अंधेरा जहां हो पसरा, चलो शील का दीप जलाए। घना अंधेरा जहां हो पसरा, चलो शील का दीप जलाए।
शांति और करुणा के खातिर प्रज्ञा वाला दीप जलाए। सत्य अहिंसा मध्यम पथ पर बहुत को चलना बाकी है। सत्य अहिंसा मध्यम पथ पर बहुत को चलना बाकी है। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघ शरण में दीप जलाए। घना अंधेरा जहाँ हो पसरा चलो शील का दीप जलाए। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष बुद्धि सागर गौतम जी के द्वारा बहुत सुंदर तरीके के साथ हम लोग को तीसरा पंचशील दिया गया। हमारे विषय प्रवर्तन अधिकारी आदरणीय संतोष जांगड़े जी जो छत्तीसगढ़ की धरती से उपस्थित हैं, आपसे अविलंब निवेदन करता हूं कि आप भी अविलंब न करें और यदि भारत के संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ सकते हैं वर्तमान में, यदि पता चला है कि आप बाहर हैं तो कृपया इंगित करने का कष्ट करें, अन्यथा मेरे द्वारा संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाएगा। आगे संतोष जांगड़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आज के कार्यक्रम के मंच संचालक जी। मैं भारत भूमि में जन्मे तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता को उसके चरणों में सत सत नमन करते हुए एवं भारत के धरती में जन्मे हुए समय समय पर जन्मे तमाम महापुरुषों फुले जी साहब कांसीराम जी एवं अन्य सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज का प्रस्तावना प्रस्तुत करता हूँ। सादर मंच को नमन करता हूँ। मंच के सभी पदाधिकारियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ तथा आज के इस कवि सम्मेलन में जुड़े हुए समस्त साहित्यकारों का मैं मंच की ओर से सादर अभिनंदन करता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद आदरणीय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संतोष जांगड़े जी, समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत के विषय प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। क्योंकि अगर संविधान ना होता तो बहुजन 85% की जनसंख्या, कह सकते हैं सर्वजन समाज की जनसंख्या आज कुछ न कुछ पददलित होती। इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि अगर भीमराव ना होते तो ये संविधान ना होता। अगर भीमराव ना होते तो ये संविधान ना होता। अगर भीमराव ना होते तो ये संविधान ना होता। अगर भीमराव ना होते तो ये संविधान ना होता। अगर संविधान ना होता तो ये अधिकार ना होता। अगर संविधान ना होता तो ये अधिकार ना होता। अगर अधिकार ना होता, अगर अधिकार ना होता तो हम पद दलित ही रहते।
हाँ अब संविधान लागू है तो अब अपमान ना होता। हाँ अब संविधान लागू है तो अब अपमान ना होता। अगर भीमराव ना होते तो ये संविधान ना होता। अगर भीमराव ना होते तो ये संविधान ना होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय संतोष जांगड़े जी के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। हम उनको हृदय की अनंत गहराइयों से साधुवाद ज्ञापित करते हुए मंच पर मंचासीन हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय आदरणीय बुद्धि सागर गौतम जी से मेरा विनम्र अपील है कि आज दूसरे दिन के कवि सम्मेलन में, विराट कवि सम्मेलन में आज की अध्यक्षता करने का कष्ट करें। आदरणीय बुद्धि सागर गौतम जी, आपकी स्वीकृति का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ और सहर्ष मैं स्वीकार भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार आपका। हमारे विराट कवि सम्मेलन का आज दूसरा दिन प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बुद्धि सागर गौतम जी। आज के मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जात जनजात बेसिक शिक्षक महासभा गाजीपुर के जिला अध्यक्ष महोदय तथा हमारे समतावादी रत्न आदरणीय बुद्ध प्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी, हमारे विषय प्रवर्तन अधिकारी आदरणीय संतोष जांगड़े जी तथा हमारे प्रिय कवि बेलीराम करसवाल जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मंच से जुड़े हुए, लिंक से जुड़े हुए जो वीडियो देख रहे हैं कवि कवित्रियां, आप सभी को समेत स्वर में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत कहते हुए मैं अपने कार्यक्रम की कड़ी में आगे बढ़ाता हूं। तो आइए हम अविलंब अपने मुख्य अतिथि व कवियों का स्वागत करने के लिए अपने समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत के समतावादी रत्न आदरणीय बुद्ध प्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी से विनम्र अपील करते हैं कि आप हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय बुद्ध प्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संस्थान के अध्यक्ष महोदय जी तथा इस कार्यक्रम के संचालक महोदय जी। सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। बोधसत्व रैदास, बोधसत्व कबीर, संत गाडगे बाबा, एवी रामास्वामी पेरियार नायकर, नारायणा गुरु, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, वीरांगना झलकारी बाई, माता रमाबाई तथा बहुजन समाज में जन्मे समस्त संत गुरुओं महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए नमन मंच समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत को सादर नमन बंदन करता हूं तथा संस्थान के समस्त पदाधिकारियों का यथाविहित सम्मान, स्वागत तथा नमन करता हूं। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज अशोकाष्टमी अर्थात सम्राट अशोक जी का जन्मोत्सव है। मैं उनको सत सत नमन बंदन करता हूं तथा बाबा साहब के जन्मोत्सव के संस्थान द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में उपस्थित समस्त साहित्यकारों तथा पदाधिकारियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान अर्पित करता हूं। मैं एक कविता के माध्यम से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय जी का मैं स्वागत कर रहा हूं। श्रद्धेय रामदत्त राम जी का स्वागत कर रहा हूं। हे मुख्य अतिथि जी, हे मुख्य अतिथि जी, हम दर्शन आपके पाए हैं। हे मुख्य अतिथि जी, हम दर्शन आपके पाए हैं। स्वागत में हम आपके
हृदय सुमन बरसाए हैं। स्वागत में हम आपके हृदय सुमन बरसाए हैं। सौभाग्य मिला सत्कार का, सौभाग्य मिला सत्कार का, हम फूले नहीं समाये हैं। सौभाग्य मिला सत्कार का, हम फूले नहीं समाये हैं। धन्य हुआ है संस्थान जो कदम आपके आए हैं। धन्य हुआ है संस्थान जो कदम आपके आए हैं। बुद्ध फुले भीमराव का, बुद्ध फुले भीमराव का मिशन आप बचाए हैं। बुद्ध फुले भीमराव का मिशन आप बचाए हैं। साधुवाद है आपको, दृढ़ता से कदम बढ़ाए हैं। साधुवाद है आपको, दृढ़ता से कदम बढ़ाए हैं। संस्थान है पूर्ण हुआ, संस्थान है पूर्ण हुआ, हम साथ आपका पाए हैं। संस्थान है पूर्ण हुआ, हम साथ आपका पाए हैं। गौरवान्वित आह्लादित हम अभिनंदन कर अघाए हैं। गौरवान्वित आह्लादित हम अभिनंदन कर अघाए हैं। नहीं रुकेगा कारवां, नहीं रुकेगा कारवां, हम नहीं रुकेगा कारवां, हम दृढ़ विश्वास जमाए हैं। नहीं रुकेगा कारवां, हम दृढ़ विश्वास जमाए हैं। मिले स्नेह आपका, मुख्य अतिथि जी, मिले स्नेह आपका, बस यही आस लगाए हैं। मिले स्नेह आपका, हम यही आस लगाए हैं, हम यही आस लगाए हैं। आपका मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए आपको सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान कहता हूं तथा एक गीत के माध्यम से भी आपका मैं सम्मान करना चाहूंगा। हुआ है अतिथि जी का आपका आगमन, हुआ है अतिथि जी आपका आगमन। हृदय से करें आपका अभिनंदन, हृदय से करें आपका अभिनंदन। स्वागतम 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 स्वागतम। जैसे सूरज चंदा चमक रहे गगन में, कीर्ति आपकी फैले भारत वतन में। इस धरती पर इस जहां में बस एक नाम हो आपका। इस धरती पर इस जहां में बस एक नाम हो आपका। ये पंछी ये नदियां गाए बस गुणगान आपका। स्वागतम 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 स्वागतम। कब से तरस रही थी हम सब की ये आंखें, धन्य हो गया जीवन आपके दर्शन पाके। कब से तरस रही थी हम सब की ये आंखें, धन्य हो गया जीवन आपके दर्शन पाके। दया निधि बस एक विनय है, दिल में थोड़ा जगह दें। दया निधि बस एक विनय है, दिल में थोड़ा जगह दें। सेवा का अवसर दें, हमें सेवा का अवसर दें। स्वागतम 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 स्वागतम। बुद्धि सागर गौतम जी गद गद हो गए आज। बुद्धि सागर गौतम जी गद गद हो गए आज। सुरेश सौरभ गाजीपुरी का देखो हर्षित अंदाज। सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी का ये हर्षित अंदाज। बुद्ध प्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर करते हैं सम्मान। बुद्ध प्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर करते हैं सम्मान। हम पर दीजिए ध्यान
अतिथि जी हम पर दीजिए ध्यान, हम पर दीजिए ध्यान, अतिथि जी हम पर दीजिए ध्यान। स्वागतम 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 स्वागतम। पुनः हृदय से मुख्य अतिथि श्रद्धेय रामदत्त राम जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा आज बाबा साहब के जन्मोत्सव पर हो रहे कार्यक्रम में आप सभी को ढेर सारी बधाइयां और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं तथा समस्त साहित्यकारों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान कहते हुए यह माइक अब इस कार्यक्रम के संचालक महोदय जी को समर्पित करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत 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 आभार आदरणीय बुद्धप्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी। बहुत वास्तव में सुंदर, आप बहुत सुंदर। जो रत्न है उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। स्वर, कंठ, लय, तुक, गति, प्रवाह, हम जितना कह दे अलंकरण आप में कूट कूट कर भरा हुआ है। आदरणीय बुद्धप्रिय कमलेश कुमार प्रभाकर जी, आपने अतिथि जी का, बहुत मुख्य अतिथि जी आदरणीय रामदत्त राम जी, जो SC/ST बेसिक शिक्षक महासभा गाजीपुर के जिला अध्यक्ष हैं, का आपने बहुत अच्छे तरीके से गीत के माध्यम से आपने स्वागत किया। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं भी चाहूंगा कि अपने महासभा के गाजीपुर के अध्यक्ष महोदय जी का मैं भी दो पंक्तियों में स्वागत कर लूं, ताकि मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको हैं उपलब्ध, मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको हैं उपलब्ध, मुदित हुई सारी फिजा बदल गया प्रारब्ध। तो मैं मुख्य अतिथि जी का स्वागत कुछ इस प्रकार से करना चाहूंगा। संस्थान में रौनक बढ़ गया आपके आने से, संस्थान में रौनक बढ़ गया आपके आने से। हे मुख्य अतिथि, हे मुख्य अतिथि, हे मुख्य अतिथि, हे मुख्य अतिथि। इस विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आप पधारे, इस विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आप पधारे। आमंत्रण स्वीकार किए हैं आप बहुत हैं प्यारे, आमंत्रण स्वीकार किए हैं आप बहुत हैं प्यारे। बहुत खूब, बहुत खूब। मुखरित सुरभित संस्थान है आपको पाने से, मुखरित सुरभित संस्थान है आपको पाने से। हे मुख्य अतिथि, हे मुख्य अतिथि, हे मुख्य अतिथि, हे मुख्य अतिथि। बहुत बहुत हम आपका स्वागत करते हैं आदरणीय रामदत्त राम जी। आप निश्चित रूप से बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को अपने कंधे पर ढोने का कार्य करने वाले SC/ST महासभा के जिलाध्यक्ष आदरणीय रामदत्त राम जी, निश्चित रूप से आप इस योग्य हैं, इसके पात्र हैं, स्वागत के योग्य हैं। मैं अविलंब अपने संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि जिनके बदौलत समतावादी कलमकार सब आए हैं, जिनके बदौलत समतावादी कलमकार सब आए हैं, बुद्धि सागर गौतम जी हम सबका मन हर्षाए हैं, बुद्धि सागर गौतम जी हम सबका मन हर्षाए हैं। स्वागत कथन करेंगे पटल पर, स्वागत कथन करेंगे पटल पर, पुष्पों की वर्षा होगी, हृदय की बगिया सुरभित, ऐसा हम मुख्य अतिथि पाए हैं, ऐसा मुख्य अतिथि पाए हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ इस संस्थान के आन मान शान संस्थापक अध्यक्ष महोदय जी को कि आप आए और मुख्य अतिथि जी तथा समस्त हमारे जुड़े कवि कवित्रियों का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय और आज के संचालक महोदय जी। सबसे पहले मैं परम पूज्य पूरी दुनिया में शांति का पैगाम देने वाले तथागत बुद्ध जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका हम लोग जन्मोत्सव विराट कवि सम्मेलन के रूप में मना रहे हैं। छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, संत गाडगे बाबा, गुरु रविदास जी, गुरु कबीरदास जी, माता रमाबाई, माता सावित्रीबाई फुले सहित सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों तथा भारतीय वीर नारियों के चरणों में सतत नमन करते हैं और अपने पूज्य कालजयी माता पिता जी के चरणों में सतत नमन करते हैं
और आज के इस सम्मानित मंच समतावादी कलमकार साहित्य संस्थान से जुड़े हुए समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण यथा संरक्षक आदरणीय बाबूराम बौद्ध जी, संस्थान के संरक्षक आदरणीय दिनेश कुमार जी, हमारे सह अध्यक्ष आदरणीय सुरेश्वर गाजीपुरी जी, सम्मानित सचिव महोदय आदरणीय ओम प्रकाश गौतम जी, संस्थान के समतावादी रत्न दैनिक कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय कमलेश कुमार प्रभाकर जी और विषय प्रवर्तन प्रभारी आदरणीय संतोष जांगड़े जी, और हमारे संस्थान के सम्मानित कवि आदरणीय कवि बेलीराम कंसवाल जी, आदरणीय भरत कुमार मीणा जी, और हमारे जितने भी साहित्यकार और कवि और कवित्री हैं, और मुख्य रूप से हमारे संस्थान में ये जो विराट कवि सम्मेलन चल रहा है उसके मुख्य अतिथि आदरणीय रामदत्त राम जी, जो SC/ST बेसिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष गाजीपुर के हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपने हम लोगों के एक अपील पे आपने आज का आतिथ्य स्वीकार किया और अपना अमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के बीच में अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान करने का जो कष्ट किया है, इसके लिए हम लोग आजीवन आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी का आज के इस विराट कप सम्मेलन में। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि अपने जो संत गुरु महापुरुष और भारतीय वीर नारियां बहुजन समाज में जन्मी है, भारत में जन्मी है, जिन्होंने समतावादी विचार को, मानवतावादी विचार को प्रसारित करने का काम किया, उनके शिक्षाओं को, उनको योगदान को लोगों को जन जन तक पहुंचाएं। अपनी लेखनी के माध्यम से हम लोग लिखते रहें और हमारे जो समाज के जितने भी नवांकुर कुछ लिखना चाहते हैं, अपना साहित्य कवि लेखन संतों गुरुओं महापुरुषों के विचारों को प्रसारित करने का काम करते हैं, उनको हम लोग अपने संस्थान के माध्यम से, संस्थान एक तरह से हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम अपने समाज के नवांकुर और वरिष्ठ जो भी कवि साहित्यकार कवित्री हैं उन सभी का हम लोग सम्मान करते हैं। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय तो खुद एक विद्वान है, ज्यादा क्या कहें, आपका दिल से बारंबार स्वागत है। आप सभी आज के जितने भी कवि कवित्री हैं सभी का स्वागत है, जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं माइक आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को सौंपता हूँ कार्यक्रम के संचालन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुख्य अतिथि समेत सभी कवि कवित्रियों का आपने स्वागत किया। हम आपका आभार प्रकट करते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि जी को मंच पर लाने का प्रयास करता हूं। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो आपको तो मैं खींच कर लाऊंगा ही, चाहे आपको आपसे विनती करना पड़े। यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय रामदत्त राम जी को मैं मंच पर इस प्रकार बुलाऊंगा कि अगर आप आते तो कुछ और बात होती, अगर आप आते तो कुछ और बात होती, बाबा साहब का कारवां बढ़ाते तो कुछ और बात होती। अरे हम तो नादान आपको मुख्य अतिथि बनाए हैं, हम तो नादान आपको मुख्य अतिथि बनाए हैं। आप बाबा साहब के बारे में हमें कुछ बताते तो कुछ और बात होती, हमें कुछ बताते तो कुछ और बात होती। आदरणीय SC/ST महासभा के जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय रामदत्त राम जी, आपका मंच बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आप हम सभी को अपने मुख्य अतिथित्व संभाषण से हम सभी को आह्लादित करने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्य अतिथि जी। कृपया माइक ऑन कर लें। आदरणीय मुख्य अतिथि जी कृपया माइक ऑन कर लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय मंच का संचालन कर रहे हैं एवं पूरी समताकार कलमकार संस्थान को जनपद गाजीपुर के जिलाध्यक्ष की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद
आप सबने मुझे मौका दिया, इतने बड़े संस्थान में जो आपने मुझे जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो स्नेह दुलार दिया, इसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज हम सब जो कुछ भी हैं, सब बाबा साहब की बदौलत हैं। जो हमारी आवाजें निकल रही हैं, जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उस सब की देन बाबा साहब की है। हम बाबा साहब एवं बहुजन समाज में जन्म हुए सभी संतों गुरुओं को नमन वंदन अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबने इतना अच्छा मंच दिया है, जिसके माध्यम से बाबा साहब की कर्मा को गति मिल रही है। और आप सबने मुझे जो मुख्य अतिथि बनाया है, इसके लिए भी मैं बहुत आप गदगद हूँ, मैं खुश हूँ कि आप सबने इतनी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे हैं। मैं इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मैं कोई बयान नहीं कर सकता आप लोगों को। इतना मैं आज खुश हूं कि आप जैसे इतने रत्न जो लोग हैं, एक मंच के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब की वजह से जो संविधान हमने दिए हैं, उस संविधान की वजह से हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में हम उस दिशा की ओर हम लोगों को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस परिस्थिति से हमारे महापुरुषों ने हमें यहाँ तक पहुंचाया था। आप लोगों ने जो बाबा साहब के कर्मा को इस कविता के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से जो जागरूक कर रहे हैं, इससे मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। इसकी मैं कोई शब्द नहीं है जो मैं आप सबको कहूँ। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा मंच का जो संचालन कर रहे हैं इनका, जिन्होंने मुझे मुख्य अतिथि का, और अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे मुख्य अतिथि बनाया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी आप सबको, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े तो जरूर हमें याद करिएगा। हम आप लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे मौका दिया इसने इतने बड़े मंच पे, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत 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 आभार आदरणीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा बाबा साहब के विचारों को प्रसारित करने का जो कम शब्दों में हम सभी को संदेश दिया गया, काबिले तारीफ रहा। हम आपका नमन करते हैं, वंदन करते हैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी। मैं कहना चाहूंगा कि ये फिजा मेरा नील रंग और नीला बनाएंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, ये फिजा मेरा नील रंग और नीला बनाएंगे। भीमराव जी की जयंती संजीदा बनाएंगे। भीमराव जी की जयंती संजीदा बनाएंगे। हर घर में संविधान दान करने चले हम। हर घर में संविधान दान करते चले हम। करते चले हम, हाँ हाँ करते चले हम। भीम चर्चा का है दौर अब सबको बताएंगे। भीम चर्चा का है दौर अब सबको बताएंगे। ये फिजा मेरा नील रंग और नीला बनाएंगे। फिजा मेरा नील रंग और नीला बनाएंगे। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्य अतिथि जी। आपने बाबा साहब के कारनामों को बढ़ाने के लिए हम सभी को प्रोत्साहित किया कि जब भी जरूरत पड़ेगी
यह रामदत्त आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हम आपका बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि मिला अधिकार पढ़ने का, जरा संविधान पढ़ डालो। मिला अधिकार पढ़ने का, जरा संविधान पढ़ डालो। नियम कानून पढ़ कर जरा इतिहास रच डालो। नियम कानून पढ़ जरा इतिहास रच डालो। करो बुलंद अपनी ही आवाज लिख करके, करो बुलंद अपनी आवाज लिख करके, आवाज लिख करके, हाँ आवाज लिख करके। यहाँ संविधान से हम एक आह्वान कर डालो, यहाँ संविधान से हम एक आह्वान कर डालो। मिला अधिकार पढ़ने का, संविधान पढ़ डालो। मिला अधिकार पढ़ने का, संविधान पढ़ डालो। बहुत बहुत आभार। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए कवि सम्मेलन की कड़ी में मैं प्रथम कवि को आमंत्रित करता हूं। कुछ इस तरह हम अपने कवि सम्मेलन का शुरुआत संविधान के माध्यम से, संविधान घनाक्षरी के माध्यम से प्रारंभ करूंगा। इसके पश्चात कवि सम्मेलन का आगाज हो जाएगा और हमारे बीच स्क्रीन पर हमारे दो कवि जी दिख रहे हैं। आदरणीय भरत कुमार मीणा जी, आप तैयार रहेंगे। मैं कवि सम्मेलन का प्रारंभ इस प्रकार से करता हूं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमारे लिए दे गए हैं, आज उन्हीं के बदौलत सब कुछ है। तो मैं कवि सम्मेलन का आज दूसरा दिन का उद्गार इस संविधान के शब्दों से ही मैं करना चाहूंगा, अपनी भाषा में करना चाहूंगा। आइए जुड़ जाते हैं। और आदरणीय भरत जी, आप तैयार रहेंगे। अरे आने माने शान संविधान ने दिया है, यहाँ संविधान से ही पहचाने हमें मिला है। आज बाबा साहब होते तो निश्चित रूप से हमारा सीना वास्तव में बहुत चौड़ा होता कि आने माने शान संविधान ने दिया है, यहाँ संविधान से ही पहचाने हमें मिला है। हर छत में परचम लहराए सर्वजन, अरे हर छत में परचम लहराए सर्वजन, अरे ऐसे जागरूकता तो संविधान से मिला है। लिख गए अधिकार मिला प्रतिनिधित्व तो, अरे लिख गए अधिकार मिला प्रतिनिधित्व। अरे आज बाबा साहब से बाहर पूरा खिला है, आज बाबा साहब से बाहर पूरा खिला है। लिखते हैं बुद्ध प्रिय सूर्य सौरभ गाजीपुरी, अरे लिखते हैं बुद्ध प्रिय सूर्य सौरभ गाजीपुरी, अरे सब कुछ हमें संविधान से ही मिला है। आने माने शान संविधान ने दिया है, यहाँ संविधान से ही पहचाने हमें मिला है, संविधान से ही पहचाने हमें मिला है। तो मैं बुद्ध प्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी कार्यक्रम का आगाज आदरणीय हमारे बीच उपस्थित भरत कुमार मीणा भुसलाटी गांव के हैं, जो कि भोमतावाड़ा तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर राजस्थान से है। इनका काव्य शीर्षक है चलो संविधान के साथ। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, एक विनम्र अपील के साथ कि धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव के पावन अवसर पर समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत के तत्वावधान में आयोजित विराट कवि सम्मेलन में मंचासीन मुख्य अतिथि परम आदरणीय रामदत्त जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय कवि बुद्धिसागर गौतम जी, मंच संचालक परम आदरणीय कवि बुद्ध प्रिय सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी, सर्व सम्मानित संरक्षक आदरणीय बाबू राम जी बोध जी, सचिव ओम प्रकाश गौतम जी, सभी सुधीर श्रोताओं काव्य प्रेमियों को मैं भरत कुमार मीणा उदयपुर राजस्थान से नमन करता हूं। सभी को जय भीम, जय संविधान। सर्वप्रथम बाबा साहेब के जन्मदिन के अभिनंदन के साथ उनकी वंदना निवेदन करता हूं। अच्छी लगे तो आशीर्वाद की कामना करता हूं।
स्वागत। वंदन अभिनंदन बाबा जन्मदिन आपका, वंदन अभिनंदन बाबा जन्मदिन आपका। संविधान निर्माता बाबा भारत के करतार है। बार बार नमन करूं शब्दों से हवन करूं, बार बार नमन करूं शब्दों से हवन करूं। दीन दुखियों के बाबा आप सरकार है। दलितों से सदियों से प्रताड़ित, सदियों से प्रताड़ित वंचितों दलितों के, सदियों से प्रताड़ित वंचितों दलितों को ढोंगियों से लड़कर दिलाया अधिकार है। शिक्षा की जोत जो आपने जलाई है, शिक्षा की जोत जो आपने जलाई है, बुझने न देंगे ये आज की दरकार है। सत्ता लोभी अवसरवादी तलवे जो चाटते, सत्ता लोभी अवसरवादी तलवे जो चाटते, आस्तीन के सांप है जो उन्हें धिक्कार है, आस्तीन के सांप है जो उन्हें धिक्कार है। मेहरबानी आपके विचार सर आंखों पर है, मेहरबानी आपके विचार सर आंखों पर है। मेरे भगवान बाबा भीमराव अंबेडकर है, मेरे भगवान बाबा भीमराव अंबेडकर है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अगले बंद में इस कवि सम्मेलन में हम जो काव्य पाठ कर रहे हैं, बाबा साहब के आशीर्वाद से ये संभव है। तो बाबा साहब के आभार में कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूँ। एक फिल्म गीत की पंक्तियां है जिसमें कुछ परिवर्तन के साथ निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। कि गा रहा हूँ इस महफिल में बाबा की मोहब्बत है, गा रहा हूँ इस महफिल में बाबा की मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो बाबा की इनायत है। गैरों से कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है, गैरों से कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है। जाग कर हम ना जगाए ये हमारी गफलत है, जाग कर हम ना जगाए ये हमारी गफलत है। आगे पंक्तियां करता हूँ। आपके सौगाते किस तरह भुला दूं मैं, आपके चरणों के धूल माथे पे लगा लूं मैं, माथे पे लगा लूं मैं, माथे पे लगा लूं मैं। आपके ही दम से तो, आपके ही दम से जो आज मेरी शोहरत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो बाबा की इनायत है, बाबा की इनायत है। बहुत खूब। आगे जो शीर्षक मैंने चॉइस किया था उसके बारे में, आजकल संविधान से बहुत सारे लोगों को यूं कहा जाता है क्या नेटवर्क की कुछ नेटवर्क समस्या है, एक मिनट इंतजार कर लेते हैं, उनका कट गए हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय मीणा जी, आपके द्वारा बहुत सुंदर पंक्तियां बाबा साहब के संदर्भ में रखी गई। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपने प्रिय कवि आदरणीय बेली राम कनसवाल जी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आप यथाशीघ्र मंच पर आने का कष्ट करें और अपना काव्य पाठ हम सभी को सुनाने का कष्ट करें। आदरणीय बेली राम कनसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। माइक ऑन कर लीजिए सर, आदरणीय बेली राम कनसवाल जी। जी जी, आवाज आ रही सर? जी सर, जी जी। सादर नमन, वंदन, अभिनंदन समतावादी कलमकार कुंभ के सभी जो पदाधिकारी हैं और आज के इस कवि सम्मेलन में जितने भी साहित्यकार उपस्थित हैं सबको प्रणाम करता हूं और सत सत नमन करता हूं भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को। उनके जन्म दिवस पर कोटि कोटि नमन, वंदन और अभिनंदन। एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं बाबा साहेब के जन्म दिवस के अवसर पर, सुनिएगा।
इंसानों को इंसान बनाने का मैं एक परिधान हूँ, आचरणों का लेखा जोखा भारत का संविधान हूँ। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। इंसानों को इंसान बनाने का मैं एक परिधान हूँ, आचरणों का लेखा जोखा भारत का संविधान हूँ। बाबा साहेब की बुद्धिमता और मेहनत का परिणाम हूँ, अधिकारों की याद दिलाता भारत का संविधान हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तंत्र का बीजारोपण कर्तव्यों का बखान हूँ, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भारत का संविधान हूँ। देश की आजादी का सबसे मैं प्रबल प्रमाण हूँ, आचरणों का लेखा जोखा भारत का संविधान हूँ। बाबा साहेब की बुद्धिमता और मेहनत का परिणाम हूँ, अधिकारों की याद दिलाता भारत का संविधान हूँ। एक सूत्र में बांधे सबको अक्षुणता का यह परिधान, नमन तुम्हें ए बाबा साहेब, क्या खूब लिखा तुमने संविधान। मौलिक अधिकार दिए हम सबको, कर्तव्यों का किया बखान, नमन तुम्हें है बाबा साहेब, क्या खूब लिखा तुमने संविधान। पूर्ण स्वराज दिलाया हमको, लिख कर तुमने नया विधान, नमन तुम्हें ए बाबा साहेब, क्या गजब लिखा तुमने संविधान। 4 पंक्तियां और निवेदित कर रहा हूँ। मिले हैं संविधान में अधिकार जो हमें, मिले हैं संविधान में अधिकार जो हमें, गलत न उपयोग करें भूल कर उन्हें, हक के लिए लड़े सदा शोषण कभी न हो, कर्तव्य का भी बोध जरा हो कभी हमें। मिले हैं संविधान में अधिकार जो हमें, गलत उपयोग करें भूल कर उन्हें, हक के लिए लड़े सदा शोषण कभी न हो, कर्तव्य का भी बोध जरा हो कभी हमें। अधिकार है समान दिए संविधान ने, रखा ख्याल है सभी का नव विधान ने, छोटे बड़े का भेद मन से दूर कीजिए, समरस समाज के लिए गरल भी कीजिए, कि देश ये विचार कीजिए, मन में देश भक्ति का विस्तार कीजिए, लांघे न शत्रु सरहदे मुस्तैद हम रहे, गुस्ताख शत्रु को कभी न माफ कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत खूब। धन्यवाद। एकत्व भाव हो सदा ये शपथ लीजिए, देश के लिए सदा सर्वस्व दीजिए, फूट से न लूट हो गुलाम फिर न हो, इतिहास का से सबक लीजिए। मिले हैं संविधान में अधिकार जो हमें, गलत ना उपयोग करें भूल कर उन्हें, हक के लिए लड़े सदा शोषण कभी न हो, कर्तव्य का भी बोध जरा हो कभी हमें, कर्तव्य का भी बोध जरा हो कभी हमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर आमंत्रित किया है और समय समय पर आप मुझे आमंत्रित करते रहते हैं। पूरी समतावादी कलमकार जो टीम है हमारी, आप सबका
पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय बेली राम कनसवाल जी। क्योंकि बाबा साहब लिखे विधान यह संविधान निराला है, बाबा साहब लिखे विधान यह संविधान निराला है, भारत की कीर्ति फैले विश्व पटल पर आला है, समता समरसता भारत के संविधान में वर्णित है, और भारत की बगिया खिल गई ऐसा नियम अग्रित है, भारत की बगिया खिल गई ऐसा नियम अग्रित है। तो बहुत बहुत सुंदर सृजन आदरणीय बेली राम कनसवाल जी के द्वारा अभी हम सुन रहे थे। अपने कवि बेली राम कनसवाल जी को मैं अगले कड़ी में आदरणीय जलेश्वरी गेंदले जी जो छत्तीसगढ़ की सरजमी से हैं, कृपया अपना माइक ऑन करें, अपना वीडियो ऑन करें और कृपया पटल पर उपस्थित होने का कष्ट करें। बहन आदरणीय जलेश्वरी गेंदले जी जो कि मुंगेली छत्तीसगढ़ की धरती से हैं, यदि आप अपना माइक ऑन नहीं करती हैं तो मैं नंबर किसी दूसरे की तरफ ट्रांसफर कर दूंगा। आदरणीय जलेश्वरी गेंदले जी, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप लोग अपना वीडियो ऑन रखें। जितने लोग स्क्रीन पर है, जितने लोग स्क्रीन पर है कृपया अपना वीडियो ऑन रखें जी। नेट की प्रॉब्लम हो रही सर, इसमें इसीलिए जी। नहीं तो रिकॉर्ड होता है, वीडियो सही नहीं होता है। ठीक है सर जी, इसमें ना वीडियो ऑन करने से थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है, नहीं चल पाएगी इसीलिए है। चलिए जैसा हो स्क्रीन शॉट ले लीजिए सर, ठीक है जैसा हो। जी आदरणीय, स्वागत है आपका समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान भारत में। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना काव्य पाठ इस पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार सर जी। भारत भूमि में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मंच को नमन करती हूँ। समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान में उपस्थित मुख्य अतिथि, साथ ही सम्मानित सभी पदाधिकारियों और इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी कवि कवित्रियों को मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। मैं जलेश्वरी गेंदले पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ से बाबा साहेब की जन्म दिवस के अवसर पर आज इस कवि सम्मेलन में मेरी सखियां पूछ रही थी कि 14 अप्रैल क्या है, 14 अप्रैल क्या है मेरी कविता की शीर्षक है। तो मैं अपने सखियों को बताना चाहती हूँ कि 14 अप्रैल एक संघर्ष कहानी है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक संघर्ष कहानी है जिसे मैं अपने कविता के माध्यम से बताना चाहूंगी। स्वागत है। तारीख है जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म के बढ़ने से जुल्मी के विरादों को मिटाने जन्म लिया एक मसीहा। राम जी राव सकपाल माता भीमाबाई के 14वीं संतान 1891 में लिए जन्म। विश्व रत्न बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है 14 अप्रैल। अपने सखियों को बता रही हूँ मैं। कोई लिखे कविता, कोई लिखे कहानी, सुन सखी मैं तो लिखूं बाबा साहेब की संघर्ष कहानी, मैं तो लिखूं बाबा साहेब की संघर्ष कहानी। एक मन सोच रोता, एक मन हंसता, माता पिता जन्म दिए रह गए अछूत, बाबा साहेब लिखे संविधान दे गए मान सम्मान अटूट, दे गए मान सम्मान अटूट। कोई लिखे कविता, कोई लिखे कहानी, सुन सखी मैं तो लिखूं बाबा साहेब की संघर्ष कहानी, बाबा साहेब की संघर्ष कहानी। सुन सुन सोच हृदय रोए, बाबा साहेब संग कितना भेदभाव अत्याचार हुए। बिन पानी प्यासे तरसे कभी न मिले सम्मान, ना ही मिले मीठे बोल, चाहे डिग्री ले आए दुनिया भर से तौल। कोई लिखे कविता, कोई लिखे कहानी, सुन सखी मैं तो लिखूं बाबा साहेब की संघर्ष कहानी, बाबा साहेब की संघर्ष कहानी। बहुत सुंदर। जब बाल न काटे नाई के मुंह सुन अछूत शब्द, बाबा साहेब के हृदय गए टूट। आए जब हक अधिकार लेने की बारी,
कितना बड़ा हृदय रहा होगा, पुनः पैक्ट समझौता कर हमें अधिकार दिलाने, छोड़ चले राज रत्न को बिना ही कफन ओढ़ाए, बिना ही कफन ओढ़ाए। गरीबों के लिए आदरणीय मोहनलाल हाँ, सोनल महंत जी, कृपया आपका जो आपने मैसेज डाला है बड़ा लंबा है और पूरा स्क्रीन ढक जा रहा है, तो इसको डिलीट करूं सर? ये अध्यक्ष एक्चुअली महोदय जुड़ क्या नहीं करना पा रहा। पड़ेगा? कितना बड़ा हृदय रहा होगा, पुनः पैक्ट समझौता कर हमें अधिकार दिलाने, छोड़ चले राज रत्न को बिना ही कफन ओढ़ाए, बिना ही कफन ओढ़ाए। बहुत खूब, बहुत खूब। गरीबों के लिए पाने हक अधिकार, गरीबों के लिए पाने हक अधिकार। सुन सखी मेरा एक सवाल, सुन सखी मेरा एक सवाल, इस दुख की बेला को क्या कर पाओगी तुम स्वीकार। कोई लिखे कविता, कोई लिखे कहानी, सुन सखी मैं लिखूं बाबा साहेब की संघर्ष कहानी, बाबा साहेब की संघर्ष। बहुत धन्य है वो महापुरुष जो दे गए हम सबको शान मान अभिमान, आरक्षण धन दौलत रुतबा का अधिकार, रुतबा का अधिकार। तब से आए जीवन में खुशियां अपार, तब से आए जीवन में खुशियां अपार। कोई लिखे कविता, कोई लिखे कहानी, सुन सखी मैं लिखूं बाबा साहेब की संघर्ष कहानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह सब पाकर भी क्यों, यह सब पाकर भी क्यों नहीं है बाबा साहेब तुम्हें स्वीकार। क्यों नहीं मान ले कि मेरे जीवन में जो भी सुख सुविधा है खुशियां अपार, बाबा साहेब का ही है उपकार, बाबा साहेब का ही है उपकार। बाबा साहेब के राह बिन मेरी दुनिया है अंधकार, मेरी दुनिया है अंधकार। सुन सखी मन में कर एक विचार, जानो छानो फिर मानो, कहाँ रखा है अपने बच्चों का मान सम्मान, अपने बच्चों का मान सम्मान। बहुत सुंदर। कोई लिखे कविता, कोई लिखे कहानी, सुन सखी मैं लिखूं बाबा साहेब की संघर्ष कहानी, बाबा साहेब की संघर्ष की कहानी। पिछड़े वंचित समाज के लिए लुटा गए बाबा साहेब अपना घर परिवार, लुटा गए अपना घर परिवार। सुन सखी छोड़ झूठा अभिमान, कर शपथ मर जाएंगे मिट जाएंगे, बचाने बाबा साहेब की संविधान। जिनसे बना है मेरा मान सम्मान, जिनसे बना है मेरा मान सम्मान, बाबा साहेब की जयंती के इस पावन अवसर पर आप सभी को जयंती की हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को मेरा सादर जय भीम, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चार गर्भित पंक्तियां। निश्चित रूप से यह बाबा साहब के कारवां को बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित रचना आदरणीय बहन जलेश्वरी गेंदले जी का हम आपको बहुत बहुत बधाई प्रदान करते हैं कि बहुत सुंदर सृजन करके आपने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना कदम बढ़ाया है। हम आपका आभार व्यक्त करते हुए आपके लिए पंक्तियां कहता हूं कि अगर संविधान नहीं होता तो नारियों की स्थिति क्या होती। मैं आपके लिए निवेदित करता हूं कि नारी का मान है बढ़ता यहाँ संविधान के बल पर, नारी भी समता को पाई यहाँ संविधान के बल पर। कोई कैसे उसे प्रतिद्वंदी पराजित कर सकता है। नारी शक्ति जिंदाबाद संविधान के बल पर है, नारी शक्ति जिंदाबाद संविधान के बल पर। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय जलेश्वरी गेंदले जी, आपके द्वारा बहुत उत्कृष्ट सृजन किया गया और निश्चित रूप से भारत की नारियों का यदि किसी ने कल्याण किया है तो किसी और ने नहीं, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया है। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आपको
साधुवाद ज्ञापित करते हैं, सादर नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करते हैं। मैं अगले कवि के रूप में अभी हम लोग सुन रहे थे आदरणीय जलेश्वरी गेंदले जी, जो एक शिक्षिका भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा कि अब अगले क्रम में हमारे बीच जुड़े हुए हैं पाली राजस्थान से आदरणीय मोहनलाल सोनल मनहंस जी। आपसे विनम्र अपील करते हैं कि आप कृपया अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय मोहनलाल सोनल मनहंस जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत आभार। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 सर, आपकी आवाज पहुंच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय परम आदरणीय मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय बुद्धि सागर जी, गौतम साहब, सुरेश सौरभ गाजीपुरी जी और जुड़े हुए पटल पर जितने भी आदरणीय कवि कवित्रियों, सभी को मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी को क्रांतिकारी जय भीम कहते हुए नमो बुद्धाय वंदन करता हूँ। मैं मोहनलाल सोनल मनहंस पाली राजस्थान की धरती से आपके बीच बाबा साहब के जन्मोत्सव पर अपनी एक काव्य रचना लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है पर्व मेरी आबादी। यहाँ मेरी आबादी से मेरा सीधा अर्थ जो आबादी सदियों से शोषित रही, पीड़ित रही, दमित रही। यहाँ मेरी आबादी से मेरा सीधा अर्थ जो वैदिक चातुर्वर्णीय जो व्यवस्था है, उसमें ऊपर के 3 वर्णों के अतिरिक्त की जो आबादी है वो मेरी आबादी, या बहुजन नायक जो मान्यवर कांसीराम जी के शुभ शब्दों में जो 85% लोग जो हम हैं बहुजन, वो मेरी आबादी से हैं। तो मैं एक मुक्तक से शुरू करते हुए फिर मेरी अपनी रचना प्रस्तुत करता हूं। सन 1891 शुभ 14 अप्रैल, सन 1891 शुभ 14 अप्रैल, सूरज एक नया निकला, हुई नई चहल पहल। सूरज एक नया निकला, हुई एक नई चहल पहल। सदियों से शोषित दमित, सदियों से शोषित दमित पीड़ित बहुजनों के जो, सदियों से पीड़ित दमित शोषित बहुजनों के जो कलम से लिख गए अपार खुशियां बंगले और महल, जो लिख गए अपार खुशियां बंगले और महल। जैसा कि पर्व से मतलब बाबा साहब के ही है जो शब्दों में, जैसा कि गुलामों के लिए कोई उत्सव नहीं होता है, लेकिन जैसा बताया गया था वैसे उत्सव अपने अपने हिसाब से अपने बहुजन के समाज के लोग भी मनाते रहे हैं। लेकिन हकीकत में जो पर्व है वो बाबा साहब के जन्म के बाद हमारा शुरू हुआ। तो प्रस्तुत है मेरी रचना पर्व मेरी आबादी। अगर अतीत के उठाकर पन्ने देखे, अगर अतीत के उठाकर पन्ने देखे, जन्मभूमि में मूल निवासी तिरस्कृत पुरखे, उनके टूटे फूटे घर रोशनी का मायना, पर्वों पर अमूमन रोशनी जलाने की जो एक होती है, उनके टूटे फूटे घर रोशनी का मायना, आता किसी बेगार ठाने ढोने का परवाना, आता किसी बेगार ठाने ढोने का परवाना। वैसे तो बहुजन समाज और पीड़ित शोषितों से बहुत सारी बेगारी करवाई जाती थी। मैं एक यहाँ छोटा सा उदाहरण मात्र रख रहा हूँ। आज महापर्व को पूजन जाएंगे राजा, आज महापर्व को पूजन जाएंगे राजा, और जनाना ड्योढ़ी से पालकी निकलेगी साजा। आज महापर्व को पूजन जाएंगे राजा, और जनाना ड्योढ़ी से पालकी निकलेगी साजा। फटे हाल नंगे पाव, फटे हाल नंगे पाव, कंधे कहते कहानी। आप चित्र पर गौर फरमाए। फटे हाल नंगे पाव, कंधे कहते कहानी, और कोसों सलना भूखे प्यासे, पालकी बिराजे रानी। फटे हाल नंगे पाव, कंधे कहते कहानी, कोसों सलना भूखे प्यासे, पालकी बिराजे रानी। कटोरे मिट्टी के उनके अच्छे बर्तन,
अब मैं जो पीड़ित दमित शोषित थे उनके जीवन शैली और उसके बारे में एक चित्र रख रहा हूँ। कटोरे मिट्टी के उनके अच्छे बर्तन और नाम मात्र के अंगों से मैली धोती ढकती तन। कटोरे मिट्टी के उनके अच्छे बर्तन नाम मात्र के अंगों से मैली धोती ढकती तन। धन मुद्रा दृश्य उनकी सीमा से दूर, धन मुद्रा दृश्य उनकी सीमा से दूर, और नगरी के एक कोने में उनके अभाव भरापुर। ये होता था जीवन पीड़ितों का, शोषितों का। धन मुद्रा दृश्य उनकी सीमा से दूर, और नगरी के एक कोने में उनके अभाव भरापुर। दीप जलाते तो भी अति सहमे सहमे, दीप जलाते तो भी अति सहमे सहमे, हरदम प्रताड़ना जेल अनमने रहते थामे। दीप जलाते तो भी अति सहमे सहमे, हरदम प्रताड़ना झेल अनमने रहते थामे। अब ऐसा क्यों होता था? अनमने भाव से क्यों जो दीप जलाते थे? क्योंकि जाति के अभिशाप की पड़ी जो बेड़िया, जो मूल जो कारण है, जाति के अभिशाप की पड़ी जो बेड़िया, और सहते अत्याचार गुजरी अनंत पीढ़िया। एक बार फिर दोहराना चाहूंगा मैं। जाति के अभिशाप की पड़ी जो बेड़िया, जाति के अभिशाप की पड़ी जो बेड़िया, और सहते अत्याचार गुजरी अनंत पीढ़िया। दिवाली को उनके घर में कहाँ खुशी होती। पर्व जो मनाए जाते हैं, अमूमन दिवाली सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन दलितों, पीड़ितों, शोषितों के घर में कैसी दिवाली होती थी? दृश्य है, गौर फरमाए। दिवाली को उनके मन कहाँ खुशी होती, दिवाली को उनके घर में कहाँ खुशी होती, और बिटिया पीड़ित ज्वर बिन औषधि सोती। बिटिया पीड़ित ज्वर बिन औषधि सोती। अगर बेटी को घर में बुखार भी आया है तो दवाई लाने के लिए भी लाले पड़ते थे। ये था जीवन। दिवाली को उनके घर कहाँ खुशी होती, दिवाली को उनके घर कहाँ खुशी होती, और बिटिया पीड़ित ज्वर बिन औषधि सोती। अभावों संग गुजर बसर करना उनकी बस जिंदगी, अभावों संग गुजर बसर करना उनकी बस जिंदगी। उनकी जीवन शैली कहाँ होती उल्लासों से रंगी, उनकी जीवन शैली कहाँ होती उल्लासों से रंगी। महामानव जो ले आए असली दिवाली। अब अभी तक का जो दृश्य था वो महामानव के जन्म से पहले वाले जो चित्र थे वो है। अब महामानव के जन्म के बाद के जो चित्र है वो किस तरह से महामानव के जन्म के बाद में हमारे जीवन में प्रकाश आया। महामानव जो ले आए असली दिवाली, महामानव जो ले आए असली दिवाली, बनाकर संविधान व्यवस्था कर डाली। महामानव जो ले आए असली दिवाली, बनाकर संविधान व्यवस्था कर डाली। कोटि नमन सुमन कलम लिए भीम को, कोटि नमन सुमन कलम लिए भीम को, और तोड़ी विधान से अस्पृश्य थीम को। जो छुआछूत की जो थीम थी, अस्पृश्यता की जो थीम थी, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अपने संविधान निर्माण से अपने कलम के बल पर जो तोड़ी। कोटि नमन सुमन कलम लिए भीम को, तोड़ी विधान से अस्पृश्य थीम को। कोटि नमन सुमन कलम लिए भीम को, तोड़ी विधान से अस्पृश्य थीम को। बंधन तोड़ ले आए असल की आजादी, बंधन तोड़ ले आए असल की आजादी। अंबेडकर उज्जवल दीप पर्व मेरी आबादी। मेरे लिए तो उज्जवल दीप कौन है? बाबा साहब अंबेडकर। बंधन तोड़ ले आए असल की आजादी, बंधन तोड़ ले आए असल की आजादी। अंबेडकर उज्जवल दीप पर्व मेरी आबादी। मनहंस दीप अवश्य भर उल्लास जलाऊंगा। दीप तो मैं बहुत जलाऊंगा। मनहंस दीप अवश्य भर उल्लास जलाऊंगा। मनहंस दीप अवश्य भर उल्लास जलाऊंगा। और असंख्य आबादी मन जय भीम भर गाऊंगा। असंख्य आबादी मन जय भीम भर गाऊंगा। असंख्य आबादी मन जय भीम भर गाऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार सभी को पुनः सादर प्रणाम। नमो जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं लाख रोकने की कोशिश करूं लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि हाँ जश्न जन्मोत्सव का हम मनाएंगे। बिल्कुल आदरणीय मोहनलाल सोनल मनहंस जी, ये पंक्तियां मैं आपके कुछ चित्रों से उठाया हूँ कि हाँ जश्न जन्मोत्सव का हम मनाएंगे। बहुजन के मसीहा का मिशन हम बढ़ाएंगे। हाँ जश्न जन्मोत्सव का हम मनाएंगे।
हाँ जश्न जन्मोत्सव का हम मनाएंगे, बहुजन के मसीहा का मिशन हम बढ़ाएंगे। आजादी जिसने दे दी पूरे देश भारत को, आजादी जिसने दे दी, जिसने पूरे भारत को, हर गांव गली में भीम जयंती मनाएंगे, हर गांव गली में भीम जयंती मनाएंगे। हाँ जश्न जन्मोत्सव का हम मनाएंगे। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर सृजन आदरणीय पाली राजस्थान की धरती से मोहनलाल सोहन जी के द्वारा आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अग्रिम बधाई। आपने निश्चित रूप से सभी को सादर प्रणाम। जिस तरह से आपने दिवाली की व्याख्या बाबा साहब के जन्मोत्सव से की, हम बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच अगले कड़ी में जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजीव कुमार दास जी, हजारीबाग झारखंड की धरती से। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर राजीव कुमार दास मैं बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? जी 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 डॉक्टर साहब आ रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को मेरे तरफ से। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले तो मैं मंच का सादर नमन करता हूँ, मंच को आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बाबा साहब के जन्मोत्सव की जो सप्ताह चल रहा है उसमें मुझे आमंत्रित किया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और मंच के तमाम पदाधिकारीगण, समस्त साहित्य साधकों को मेरा वंदन है, मेरा नमन है। वास्तव में बाबा साहब क्या हैं, उनके लिए एक शब्द भी देना मेरे वश की बात नहीं है। उनके जैसा महापुरुष इस दुनिया में आना फिर से मुश्किल लगता है और उनकी गाथा हम जैसे छोटे छोटे कलमकारों से क्या हो पाएगा। फिर भी टूटे फूटे शब्दों में मेरे द्वारा जो एक मनहरन छंद है, मैं छोटे से छंद में बाबा साहब के कुछ जीवन चित्रों का वर्णन रखा हूं और आदेश हो तो मैं उस काव्य पाठ का स्वागत है जी, स्वागत है आपका, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का भीमराव, भारत का भीमराव उगता वो सूर्य ऐसा, भारत का भीमराव उगता वो सूर्य ऐसा, जिनकी रोशनी से रंग राजा में प्रकाश है। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य तो इशारों का नाम है और मुझे उम्मीद है कि मेरी रचनाओं के द्वारा क्या इशारा किया गया है आप स्पष्ट समझ रहे होंगे। भारत का भीमराव उगता वो सूर्य ऐसा, जिनकी रोशनी से रंग राजा में प्रकाश है। दुनिया ने माना जिन्हें, दुनिया ने माना जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज, दुनिया ने माना जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज, तर्क बुद्धि और विवेक ज्ञान उनमें खास है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मन से सुन रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया ने माना जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज, तर्क बुद्धि और विवेक ज्ञान उनमें खास है। सदियों से, इस पंक्ति पर मैं विशेष आप लोगों से आशीर्वाद चाहूंगा। सदियों से शोषितों की जब से बने आवाज, सदियों से शोषितों की जब से बने आवाज, समता का पाठ सुन के सब में उल्लास है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। सदियों से शोषितों की जब से बने आवाज, समता का पाठ सुन के सब में उल्लास है। और आखिरी मनहरन छंद पढ़ रहा हूं कि युगों में कभी वो आता, युगों में कभी वो आता संविधान का निर्माता, युगों में कभी वो आता संविधान का निर्माता, महाकाव्य साजीवन वो स्वयं उपन्यास है। महाकाव्य साजीवन वो स्वयं उपन्यास है। भारत का भीमराव वो उगता वो सूर्य ऐसा, जिनकी रोशनी से रंग राजा में प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भीम, बहुत खूब, नमो बहुत बुद्धाय। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आदरणीय डॉक्टर साहब, आपके बहुत द्वारा बहुत धन्यवाद सर। उत्कृष्ट सृजन निश्चित रूप से बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के मिशन को ले चलने वाले डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत मैं बधाई प्रेषित करते हुए बहुत बहुत आप लोगों का भी आभार। मैं बाबा साहब के संबंध में कहना चाहूंगा कि मैं बहुजन के गांव गली से बाबा साहब बोल रहा हूँ। अरे मैं बहुजन के गांव गली से बाबा साहब बोल रहा हूँ। घायल मेरा संविधान है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। घायल मेरा संविधान है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। हे मूल निवासी जागो तुम, अरे सत्ता पे काबिज हो जाओ। हे मूल निवासी जागो तुम, सत्ता पे काबिज हो जाओ। भारत का संविधान बचाओ, उसी के बल पर बोल रहा हूँ। भारत का संविधान बचाओ, उसी के बल पर बोल रहा हूँ। मैं बहुजन के गांव गली से बाबा साहब बोल रहा हूँ। तो बहुत बहुत आभार। आज डॉक्टर साहब के द्वारा बहुत सुंदर पंक्तियां हम लोग के बीच रखा गया। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच बहुत बहुत धन्यवाद। आज से 5वें कवि का काव्य पाठ हो चुका है और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज के अध्यक्ष महोदय जी, आपसे मैं विनम्र अपील करता हूं कि यदि हरीश पांडाल जी जुड़े हैं तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें। नहीं सर, जुड़े नहीं हैं, वो उनका नंबर भी नहीं पिकअप हो रहा, वो शायद जुड़ नहीं पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा समय न लेते हुए जी हम लोग क्या अगले कार्यक्रम की तरफ रुख करें। वो हाथ लाइव छोड़ जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अध्यक्ष महोदय जी जी जी। तो आइए, आज अशोक महान साहब जी का भी जन्मोत्सव है जी। तो इस विषय पर भी कुछ पंक्तियां मैं रखूं। अब इसको मैं अपना काव्य पाठ समझूं या संदेश समझूं, आइए जुड़ते हैं बस एक छंद से। कि भारत भूमि पर हुए सम्राट अशोक पैदा, बिंदुसार रानी धर्माया जी हर्षाए हैं। भारत भूमि पर हुए सम्राट अशोक पैदा, बिंदुसार रानी धर्माया जी हर्षाए हैं। बचपन से सैन्य गतिविधि में प्रवीण रहे, अरे बचपन से सैन्य गतिविधि में प्रवीण रहे। मौर्य कुल के जिम्मेदार आज उग आए हैं। देवान प्रिय अशोक मौर्य पूरा नाम उनका, स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास को सजाए हैं। स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास को सजाए हैं। ईसा पूर्व 269 से 232, ईसा पूर्व 269 से 232 सम्राट अशोक जी ने राज्य गढ़ पाए हैं। भारत भूमि पर हुए सम्राट अशोक पैदा, बिंदुसार रानी धर्माया जी हर्षाए हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत खूब। मैं एक और छंद रखूंगा कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। गाथाएं लंबी हैं लेकिन समय अभाव है। मैं संचालक होने के नाते अपने को तोड़ता हूं, जोड़ने का प्रयास नहीं करता हूं क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। तो आइए जोड़ते हैं। सम्राट महान अशोक किस प्रकार से अपने बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसी पर एक पंक्तियां मैं रखना चाहूंगा, एक छंद रखना चाहूंगा। कलिंग युद्ध से सम्राट अशोक परिवर्तित हुए, कलिंग युद्ध से सम्राट अशोक परिवर्तित हुए। निगोदामक बौद्ध भिक्षु से भी दीक्षा ले लिए। मोगाली के प्रभाव से पूर्ण बौद्ध बन गए जो धम्म विजय का शुभ अवसर आज दे दिए। मोगाली के प्रभाव से पूर्ण बौद्ध बन गए जो धम्म विजय का शुभ अवसर आज दे दिए। बौद्ध धर्म प्रचार हेतु निज संतानों को ही, बौद्ध धर्म प्रचार हेतु निज संतानों को ही नेपाल श्रीलंका में से यूनान में भेज दिए।
अब बौद्ध का पवित्र पर्व धम्म विजयी दिवस, अरे बौद्ध का पवित्र पर्व धम्म विजय दशमी को मनुवादियों ने झूठे ग्रंथ से बदल दिए, मनुवादियों ने झूठे ग्रंथ से बदल दिए। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक परिवर्तित हुए, निगोचक नामक बौद्ध भिक्षु से भी दीक्षा लिए। तो बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय मंच पर विराजमान हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय तथा डॉक्टर राजीव दास जी तथा सुन रहे हमारे श्रोतागण, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और आज समतावादी कलमकार साहित्य शोध संस्थान के द्वारा 7 दिवसीय कवि सम्मेलन में दूसरा दिन अवसान की तरफ है, और अवसान करने के लिए मैं अपने संस्थान के आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे बुद्धि सागर गौतम जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और इस कार्यक्रम का अवसान करने का कष्ट करें, ताकि हम लोग अविलंब कल की तैयारी में लग जाएं। आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आपके कर कमलों से सभा का अवसान होना है, आपके कर कमलों से सभा का अवसान होना है। दिखाए मार्ग है जो आपने उसे अब नहीं खोना है, दिखाए मार्ग है जो आपने उसे अब नहीं खोना है। आपके देख रेख में संपन्न हो रहा है यह कवि सम्मेलन, अरे आपके देख रेख में संपन्न हो रहा है विराट कवि सम्मेलन। बाबा साहब भीमराव के मिशन को ही अब ढोना है, बाबा साहब भीमराव के मिशन को ही अब ढोना है। आपके कमल कमलों से सभा का अवसान होना है। तो आदरणीय आज के संस्थापक अध्यक्ष और आज की अध्यक्षता कर रहे बुद्धि सागर गौतम जी से विनम्र अपील करता हूं कि आप आए और अपना अध्यक्षीय भाषण देने का कष्ट करें। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज के मंत्री महोदय जी, इधर से आभार ज्ञापित करता हूं आपका। और हमारे सम्मानित कवि आदरणीय डॉक्टर राजीव कुमार दास जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बहुत आभार। सबसे पहले सम्मानित मंच को नमन करता हूं। बहुत बहुत जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच को नमन करते हुए अपने तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सहित सभी संतों गुरुओं महापुरुषों, अपने पूज्य माता पिता जी के चरणों में भी सत सत नमन करता हूँ। सम्मानित मंच के जितने भी सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, साहित्यकार हैं, कवित्री भी हैं, सभी को नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज सम्राट अशोक जो प्रियदर्शी सम्राट कहलाते थे, उनका भी आज जन्म दिवस है। सबसे पहले मैं सम्राट अशोक जी के चरणों में सत सत नमन करता हूँ और आप सभी लोगों को सम्राट अशोक के जन्म दिवस की ढेर सारी बधाइयां और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। सम्राट अशोक जी ऐसे सम्राट थे जिन्होंने कभी भी अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध हारा नहीं, अपितु सभी युद्धों में वो विजयी रहे। उन्होंने धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, जनहितकारी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। जानवरों के लिए पशुशाला बनाए, चिकित्सालय बनवाए, यात्रियों के लिए वृक्ष लगवाए, चाय के लिए जगह जगह रास्ते में कुएं बनवाए जल ग्रहण करने के लिए। धम्म कारवां को आगे बढ़ाने के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया और भी बहुत सारे जनहितकारी काम सम्राट अशोक जी कर गए, जो कि आज पूरी दुनिया में कुछ है। ऐसे महापुरुष को मैं सत सत नमन करता हूँ, बार बार वंदन नमन करता हूँ, उनके चरणों में सादर समर्पित करता हूँ। कुछ पंक्तियां हैं। भारत के सम्राट थे नाम अशोक महान, उनके ही सदकर्म से भारत बना महान। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। बिंदुसार जी थे पिता, माँ धर्मा जी नाम, पुत्र अशोका जी ये जनहितकारी काम। बुद्ध धम्म अपना लिए भारत के सम्राट, नाम अशोका जी रहा सबके दिल सम्राट। पंचशील अपना लिए भिक्षु संघ में जाए, नर नारी को सुख दिए धम्म संघ अपना। क्या बात है। बहुत
सम्राट अशोक अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा जनहितकारी काम किए जितने भी आज तक राजा महाराजा हुए हैं, उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। उन्होंने बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाकर के अपना जीवन शांतिमय किया, खुशहाल किया, और अपने जितने भी प्रजा थी उन सभी को हमेशा खुशहाल करने की उन्होंने कोशिश की। आगे मैं प्रस्तुत करता हूँ। धम्म विजय शुभ कामना, जब उन्होंने बुद्ध धम्म और संघ को अपना लिए, उसी को कहा जाता है धम्म विजय। उसको धम्म विजय के पर्व में मनाते हैं। वही हमने लिखा है, धम्म विजय शुभ कामना, सबका मंगल हो, सभी संगठित लोग हों, सबका पथ प्रभ हो। मैं अपन की पुनः दोहराना चाहता हूँ आदरणीय जी। बहुत बधाई आपको, सदा रहे खुशहाल, यश वैभव विद्या बढ़े, हर घंटे हर हाल। धम्म विजय शुभ कामना, सबका मंगल हो, सभी संगठित लोग हों, धम्म पथिक सब लोग, सभी लोग धम्म के पथ के गामी जरूर बने। जरूर। तथागत ने जो शिक्षाएं दी, संदेश दिए, परम पूज्य बाबा साहब जो एक अमोघ अस्त्र दिए, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। उन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ करके उसको आत्मसात करके जिन्होंने अमृत विष का पान कर लिया, उसका जीवन वास्तव में शांतिमय होगा, खुशहाल होगा, हर जगह वह सफलता प्राप्त करेगा, अंधविश्वास के चक्कर में कभी नहीं पड़ेगा। अतः हम सभी से, जितने भी हमारे साहित्यकार बंधु बहन, भारत के जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हमारी बातों को सुन रहे हैं, आप सभी से करबद्ध विनती है कि परम पूज्य बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अवश्य पढ़ें, और उसको पढ़ें और उस पर मनन करें, और अपने जीवन में उसको आत्मसात करें, उसका अनुपालन करें। तो देखिएगा वास्तव में आपका जीवन खुशहाल होगा, शांतिमय होगा, ढोंग पाखंड से परे होगा। आगे मैं प्रस्तुत करता हूँ। जीवन में विजयी रहे, हारे नहीं अशोक, बुद्धमयी जीवन हुआ, खत्म हुआ सब शोक। जब सम्राट अशोक, जबकि वो राजा थे, जब बुद्ध धम्म का उन्होंने आत्मसात नहीं किया था, बुद्ध धम्म अपनाए नहीं थे, जितने भी युद्ध लड़े सब में विजय हुए, लेकिन फिर भी उनके दिल को चैन नहीं रहता था, हमेशा उनके मन में कुछ न कुछ पीड़ा चलती रहती, दुखी रहते थे। लेकिन जब उन्होंने बुद्ध धम्म और संघ को अपना लिए, तभी से जो है उनका जो जीवन था बुद्धमय हुआ, अर्थात खुशहाल हुआ, और जितने भी उनके अंदर शोक था वो सब खत्म हो गया। अर्थात बुद्ध धम्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक प्रसन्न चित्त रहने लगे। तो वही हमने लिखा है, जीवन में विजयी रहे, हारे नहीं अशोक, बुद्धमयी जीवन हुआ, खत्म हुआ सब शोक। नमन मात पितु को करूं बंदन बारंबार। मैं अपने पूज्य माता पिता जी के चरणों में भी सत नमन करता हूँ। उन्हीं के चरणों में मैंने समर्पित अंतिम अंकिया किया है। नमन मात पितु को करूं बंदन बारंबार, जन्म ज्ञान पोषण दिए, जीवन दिए संवार, जन्म ज्ञान पोषण दिए, जीवन दिए संवार। बहुत बहुत धन्यवाद। यही हम सभी से यही कहना चाहेंगे, जो लोग इस समय सुन रहे हैं या बाद में भी आगे पीछे लोग इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, किसी भी धर्म से लोग रहे तो फर्क नहीं पड़ता, अपितु अगर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुपालन करता है, सम्राट अशोक तथा तथागत बुद्ध के जीवन संदेशों का अगर वो पान करता है, उस पथ का गामी बनता है, तो उसका जीवन वास्तव में मंगलमयी होगा, खुशहाल होगा। आज जैसा कि अप्रैल माह चल रहा है, परम पूज्य बाबा साहब जी का जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं 7 दिवसीय कवि सम्मेलन के रूप में। बिल्कुल जी जी।
परम पूज्य बाबा साहब जी के चरणों में भी मैं एक काव्य स्वरूप अपनी आदरांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है स्वागत है। भीमराव सा नहीं है कोई। भीमराव सा नहीं है कोई। जी जी स्वागत है। भीमराव सा नहीं है कोई, नहीं हुआ ना होगा। भीमराव सा नहीं है कोई, नहीं हुआ ना होगा। पूरे देश का भला किया है, भला किया सभी का। पूरे देश का भला किया है, भला किया है सभी का। शूद्रों को सम्मान दिलाया, शूद्रों को सम्मान दिलाया डॉक्टर भीमराव भारत का। शूद्रों को सम्मान दिलाया डॉक्टर भीमराव भारत का। हक अधिकार सभी दे दिया, संविधान लिखा भारत का। हक अधिकार सभी दे दिया, संविधान लिखा भारत का। SC ST OBC हैं, अंग सभी शूद्रों। SC ST अंग सभी हैं, अंग सभी शूद्रों का। मनुवाद के धर्म ग्रंथों में मिलता उल्लेख इसका। मनुवादी के धर्म ग्रंथों में मिलता उल्लेख है इसका। गुलाम बना था मेरा भारत, गुलाम बना था मेरा भारत, कारण जातिवाद भारत का। गुलाम बना था मेरा भारत, कारण जातिवाद भारत का। जातिवाद को खत्म करो, करो विकास भारत का। जातिवाद का खत्म करो, करो विकास भारत का। मानव मानव में ऊंच नीच का, मानव मानव में ऊंच नीच का गर कोई भेद करेगा। मानव मानव में ऊंच नीच का गर कोई भेद करेगा। मनुष्य नहीं वह सुअर है, वह दंड का भागी होगा। मनुष्य नहीं वह सुअर है, दंड का भागी होगा। बहुत आगे बढ़ो, संघर्ष भी करना होगा। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, संघर्ष भी करना होगा। बेटा जाइए उधर, मम्मी के पास आइए। नो नो जी। पढ़ो लिखो संघर्ष करो, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, संघर्ष भी करना होगा। संविधान के रक्षण हेतु युद्ध भी लड़ना होगा। संविधान के रक्षण हेतु युद्ध भी लड़ना होगा। युद्ध भी लड़ना होगा। साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे उत्कृष्ट मंच संचालक महोदय जी, हमारे सम्मानित कवि आदरणीय डॉक्टर राजीव कुमार दास जी, और आप सभी सम्मानित। आपसे एक बार फिर से नमन, फिर से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक बार पुनः मैं संस्थान के जितने भी पदाधिकारीगण हैं सभी को नमन बंदन करते हुए, जितने भी सम्मानित मंच के कवि हैं, कवित्री हैं, सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और सभी संतों गुरु महापुरुषों को चरणों में सतत नमन करते हुए, अपने सम्मानित पदाधिकारियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, जितने भी कवि कवित्री आज के कार्यक्रम सम्मेलन से जुड़े, उन सभी का आभार व्यक्त करते हूँ, जिनकी वजह से यह कार्यक्रम सफल हुआ। और बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा की जाती है। आप सभी का मंगल हो। सबों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। जाते जाते एक पंक्तियां मैं कहते जाऊंगा जी, बिल्कुल स्वागत। पंक्तियां मैं कहते जाऊंगा कि आबो हवा वतन में कैसी आ पड़ी है आज। वाह। आबो हवा वतन में कैसी आ पड़ी है, झूठे वकालतों से पूरा बीतता है सांस। झूठे वकालतों से पूरा बीतता है सांस। दस्तूर कैसा चल पड़ा है दौर ए सौरभ, दौर ए सौरभ, हाँ हाँ दौर ए सौरभ। दुनिया में केवल साख के लिए बची है बात, दुनिया में केवल साख के लिए बची है बात। आबो हवा वतन में कैसी आ पड़ी है आज। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा कार्यक्रम घोषणा की समापन हो चुकी है, और हम भी जाते जाते आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी प्रेषित करते हुए इस मंच से फिर कल जुड़ने के लिए, तीसरे दिन जुड़ने के लिए जितने भी उपस्थित कवि कवित्री हैं, जितने भी नामांकित कवि कवित्री हैं, कृपया समय से जुड़ने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।